बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इस वक्त झाड़ू लगा रही हो? मामू छोड़ दूंगी झाड़ू। नहीं नहीं, लगाओ लगाओ, कभी कभार तो तुम काबू आती हो। अच्छा ये बताओ कि वो डॉक्टर हिना से क्या बात हुई? वो क्या कहती जो मैंने उनसे कहा था, सारी मालूमात दे डाली आपके बारे में। चलो, सब बाउल फाउल बक दिया होगा तुमने। जी नहीं, सारी तारीफें वाली बातें की हैं मैंने, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आपकी शख्सियत क्या है। अरे उनका क्या ताल्लुक है ऐसे सवालों से? कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे आपको बड़े गौर से देख रही थी। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुमने? अरे मैंने उनसे कहा कि मामू का पहला रिश्ता एक प्रोफेसर साहिबा का आया था। लो बताओ। और तो और उनके 2 बड़े बाग भी थे। अगर मामू रिश्ते को मना ना करते ना तो हमें तो आम और माल्टों की कमी नहीं रहती, मगर मामू ने उन्हें मना कर दिया। अरे तो मैं उस वक्त कहाँ था? आप उस वक्त सो रहे थे। और फिर दूसरा रिश्ता एक बहुत बड़ी टीवी की हीरोइन का आया था। माशाल्लाह। और उसका बाप तो एक सनतकार भी था, मगर मामू ने उसे भी मना कर दिया। बेचारी ने तो इनकार सुन के जहर ही खा लिया, मगर वो बच गई और फिर वो कनाडा चली गई। क्या मैं इस वक्त भी सो रहा था? हाँ ना, आगे सुनते रहिए। और फिर तीसरा रिश्ता तो एक बहुत बड़ी गुलकारा का आया था। अल्लाह। लेकिन मामू ने उसे भी मना कर दिया। अब वो बेचारी गीत ही गाती रहती है, और पता है उसकी आवाज में सारा सोच मामू की वजह से है। इस वक्त तो मैं वाकई सो रहा हूँगा। हाँ। फिर डॉक्टर हिना क्या बोली? अरे वो तो हैरत से पूछिए, तुम्हारे मामू का कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? पागल तो वो खुद है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गई थी। हाँ? ईमान से वो मेरा रिश्ता लेकर आई थी? दुल्हन तो बनती है नसीबों वालियां। अरे कह रही थी कि मेरे भतीजे इमरान से अपनी भांजी फरजाना का रिश्ता तय कर दें। वाकई वो यही चाहती हैं? वाह डॉक्टर ना, तुसी तो ग्रेट हो। बस बस, मैंने उन्हें बहुत डांटा। ये क्या कर दिया? अरे मैट्रिक की लड़की का भी भला कोई रिश्ता करता है? जी मामू जान, बिल्कुल होती है। अब वो कुत्ते वाली आंटी को देखे, उन्होंने तो 5वीं में ही शादी कर ली थी। अरे तभी तो वो कुत्ते कुत्ते हो रही है। और वो पड़ोसन की छोटी वाली, उसने तो 8वीं में ही शादी रचा ली थी, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तभी उसके 8 बच्चे हैं इतनी जल्दी, मगर तुम आगे पढ़ोगी। किसने कह दिया तुम आगे पढ़ोगी? बेस्ट, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मैं तो अब कोर्स की किताबों को देखूंगी भी नहीं। फर्रो, तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी शादी कर दी जाए? हाँ मामू, कम से कम पढ़ाई से तो जान बच जाएगी मेरी। अच्छा, चलो फिर कुछ सोचते हैं। तुम ऐसा करो, जाओ अंदर पतीली में पानी चढ़ाओ, मैं पालक काट के लेके आया। अभी जाती हूँ। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये चली जाएगी किसी ना किसी के साथ। फरजाना, मुझे तुमसे मिलके ये बताना है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला तो मुझे कैसा लगा। तुम जब मुझसे मिलने आओ तो बिल्कुल गहरे रंग के कपड़े पहनकर आना। मुझे डल और बोरिंग कलर बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, मुझसे धीमी आवाज में बात करना। मुझे फुप्पो और मम्मी की तरह चिंगाड़ती हुई आवाजें जहर लगती हैं। मुझे आके अच्छे अच्छे गाने सुनाना, अच्छी अच्छी बातें करना। भाभी, क्या है? कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता। बात सुने, आपके बेटे ने रोजाना फरजाना से फोन पे बात करनी शुरू कर दी है। तो क्या हुआ? कह रहा था कि मेरी अम्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे करना, कोई रोक टोक नहीं होगी। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे क्या पता, जो मैंने सुना था वो बता रही हूँ आपको। और क्या क्या कह रहा था? कह रहा था कि पैसों के सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद मैं अपनी सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। क्या? मुझे पैसे नहीं देगा, बल्कि टंटाना देगा? टंटाना कुछ नहीं। नहीं, उसको समझा रहा था कि मेरी अम्मी का एक लगा बंदा जेब खर्च रखना। खाती बहुत है ना, तो कम से कम अपने लिए सेब ले आएंगी। अभी जाके उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। नहीं भाभी, रुकें। अभी से आपने कुछ कह दिया ना तो आने वाली अपने लिए नई तदाबीर सोच के आएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वक्त खामोश रहूं? बिल्कुल नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैं कुछ जाहिर ना करूं? अभी तो मैं चुप कर जाती हूँ, जहर का घूंट पी लेती हूँ, बाद में जाके इसकी तबीयत ठीक करूँ, टिचुन करूंगी। जरूर पिएं,
बल्कि मैं आपके साथ पीऊंगी। अच्छा, सेब खाओगे? दें? जब से नहीं खाया हो ना, बड़ी तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है। लगता है तुम्हारे दिमाग पे ना उल्टी सीधी बातें चढ़ गई हैं, उसका असर तुम्हारे दिमाग पे हो रहा है। सेब खाने से ये होता है, आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है और दिमाग भी दुरुस्त हो जाता है इंसान का। भाभी मैं कुछ और बात कर रही थी, आप पता नहीं कहाँ की कहानियां सुनाती हैं। अपने बेटे की फिक्र करें। आइए आइए, बैठिए। दिखाएं? एक मिनट। ना तो मेरे दांत में दर्द है और ना मसूड़े में कोई तकलीफ। तो फिर आप मेरे क्लिनिक का सर्वे करने आई हैं? जी नहीं, मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ, गैर जानिब दाराना मशवरा। देखिए, चाहे आप मशवरा मांगें या इलाज करवाएं, मेरी फीस आपको देनी पड़ेगी। ये लीजिए अपनी फीस, मगर प्लीज़ आप मेरा मसला हल कर दीजिए। बोलिए। मेरे घर में मेरी भाभी दुश्मन बनी हुई है। अच्छा, भाभी दुश्मन भी बनती हैं? हाँ, सबसे बड़ी दुश्मन होती भाभियाँ हैं, हर महाज से हमला करती हैं। हर महाज से हमला? हाँ, आजकल तो भाभियाँ ड्रोन अटैक भी करने लगी हैं। वो कैसे? बेखबरी में हमले, हर आए गए के सामने अपनी नन की बुराइयाँ, और ऐसी ऐसी कि तौबा। अच्छा। हाँ, अब जैसे मेरी भाभी मेरे होने वाले ससुराल के हर फर्द के सामने मेरी इतनी बुराइयां करती हैं, कहती है सोनी जब बोलती है उसके मुंह से इतनी बदबू आती है कि बस। तो आपके ख्याल में वो झूठ बोल रही हैं? जी नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है, मेरी अम्मी का ख्याल है। आप रोज़ाना दांत साफ करती हैं? हाँ, कभी कभी करती हूँ, मगर मुझे अपने मुंह से कभी स्मेल नहीं आती। आप भी सूंघ के देखें। घर जाकर इसको अपनी अम्मी के नाक में भी डालें और अपने भी। ये कैसा इलाज है कि आपने मेरे साथ साथ मेरी अम्मी के नाक में डालने को भी ये दवाई दी है? हाँ, ताकि तुम दोनों के नाक खुलें, और जो तुम्हारे मुंह की बू की प्रॉब्लम है ना, वो 2 दिन के बाद आना। इलाज कर दूंगी। कौन? बिल्लू साइलेंसर। फिर आ गया? क्या है? डॉक्टर हीना ने भेजा। अपनी ना आंखें कंट्रोल में रखो, बाहर निकाल लूंगी। चलो कटो। बार बार आ जाता है। मामू, मामू, अरे फर्रो बेटा, मैं यहाँ हूँ। मामू, ये देखिए, ये क्या है? डॉक्टर हिना ने भिजवाया है। हैं? देखा, ये होता है रिश्ता भेजने का सही तरीका, कि पहले आप मुंह मीठा करवाओ और फिर आप रिश्ता मांगो। मामू, मुझे तो इसमें से फलों की खुशबू आ रही है। हैं? सुंघाओ। अरे फलों के साथ साथ मुझे तो लग रहा है इसमें ड्राई फ्रूट भी है। मामू, डॉक्टर हिना कितनी स्वीट है ना। बातों से तो नहीं लगी, लेकिन इस टोकरे की तुफैल कुछ कुछ अच्छी लगने लगी है। कुछ कुछ होता है। अब जल्दी से खोलिए ना, ताकि मैं गुलाब जामुन और रसमलाई खा सकूं। अरे बेटा, आराम से सब्र भी करो। पहले जाओ, एक कागज पेन से लेके आओ। पहले लिस्ट बनाएंगे कि मोहल्ले में और रिश्तेदारों में किस किस को मिठाई भेजनी है और किस किस को फल भेजना है। जी नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, सारा हम खुद ही खाएंगे। अरे नहीं बेटा, पास पड़ोस के लोगों को भेजना जरूरी होता है। अच्छा, लेकिन ज्यादा हम खाएंगे। जाहिर है बेटा, हमारे लिए आए हैं तो हम ही ज्यादा खाएंगे ना। अब जल्दी से खोलिए ना। अच्छा ना, 1 मिनट खोलता हूँ भाई। ये क्या है? ये मेरा हथियार है। लाओ लाओ लाओ, आराम से पकड़ाओ। ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं? ये क्या मजाक है? और ये कितना भोंडा मजाक है? ये क्या है? ये सब जूते फरजाना के मामू के लिए हैं। उनकी फरमाइश थी कि जब तक जूते घिसे ना जाएं वो रिश्ता कबूल नहीं कर सकते।
हमारे पास चूंकि वक्त महदूद होता है, इसलिए आपकी ख्वाहिश पर घिसे हुए जूते भेजे जा रहे हैं। ये आपको ज़रूर पसंद भी आएंगे। की लो बताओ। मामू, ये सब तो आपके लिए, आपको किसी को बेचने की भी ज़रूरत ही पड़ेगी। की तुम्हें पसंद है ना, अब खाओ। किसी को नहीं भेजूंगा, सारे तुम्हें खिलाऊंगा। मैं ठीक कह रही हूँ भाभी, फरजाना वाकई बड़ी अच्छी लड़की है, मगर उसका जो वो मामू है ना, वो अजीब ही मखलूक है। मामू को मारो गोली, हमें उससे क्या लेना देना। भाभी बहुत चालाक आदमी है। वैसे चालाक लोग ना लालची भी होते हैं। हम क्यों ना मामू भांजी की दावत कर दें। इमरान जो ऐंठा ऐंठा फिर रहा है ना, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम इस वजह से हमारे घर में मज़े के सालन तो बनेंगे और इस बहाने हमारी ज़बान का जायका भी बदल जाएगा। तुम तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने तुम्हें मजे मजे के खाने नहीं खिलाए। हमेशा मैं पुल से लाके खिलाती थी। ये बताओ कि वो हमारी दावत कबूल कर लेंगे, आनाकानी तो नहीं करेंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे। दावत की इतला के बाद भी अगर कैंसिल कर दी, वो फिर भी आएंगे। बस एक काम करो, मेरी बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। उसके पागल मामू को ना तू खुद फोन कर ले। खुद भी कुछ कर लिया करें, सारे काम मुझसे ही कराती हैं। शादी करवानी है ना? अभी फ़ोन करती हूँ भाभी। सीए से ना, वरना उससे कर दूंगी, मेरे भी सी लिया करे। बड़ी आई शादी कराने के लिए। कुछ जलने की बदबू सी आ रही है। कल तुमने कोफ्ते बनाए थे ना, पड़ोसन में दिए, वो कहने लगी ये कैसे कोफ्ते, ये तो मारने के काम आते हैं। तुम बदनाम होगी मुन्नी की तरह। मम्मी, क्या है? मम्मी वो फिर सेब और उसके बाद आप कह रही होती कि मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। सुनो, जब तुम इमली खाते हो मैंने कभी तुम्हें मना किया? इस वक्त है तो दो ना, थोड़ी सी मेरा दिल मतला रहा है। मैंने बस फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगी मैं। आज के बाद मैं इस घर में एप्पल लेकर ही नहीं आऊंगा। मत लाना, हम अपने पास से खरीद लेंगे। हाँ तो ठीक है, जाके अपने पैसों से खरीद ले। मुन्ने, अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब बीवी आएगी तो उसे डरा कर कैसे रखोगे? वो क्यों डर के रहेगी? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ। उसको डराने के लिए उससे शादी नहीं कर रहा। और वैसे भी आजकल की बीवियां किसी से नहीं डरती। सुनो इम्मी। जी मम्मी। इम्मी पिम्मी टिम्मी। मम्मी क्या है? क्या हो गया आपको? बेटा तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करना। तुम्हारे वालिद गुस्सा करते थे, पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी। मैं अपने बेडरूम में यूं कांपना शुरू हो जाता। मम्मी बस। अच्छा, ये बेडरूम की बातें यहीं तक रहने दे। अब मर गए, अब तो फैलाने दो, मुझे कुछ नहीं होता। बड़ा बच्चा अब तेज हो गया, क्या मुझसे छूट जाएगा? मैं क्या करूंगी इसके बगैर? आजकल की बीवियां डर कर नहीं रहती, डरा कर रखती हैं। बाय द वे, मैं बहू ला रही हूँ, कुछ सर्कस का बंदर नहीं ला रही हूँ। कभी उछल के यहाँ, कभी उछल के वहाँ, पकड़ के रखूंगी मजबूती से। जब आएगी ना तब पता चलेगा, तैयारी करके रखें। तुम फिक्र ना करो, मेरी सेहत को तुम गौर किया करो, मैं अच्छे अच्छे को दबा लेती हूँ। तुम्हें पता है आज हमारे घर कौन आ रहा है? पप्पो की मरीजाएं होंगी। अब वो घर तक भी पहुंच गई? जी नहीं। तो फिर बड़ी मुमानी आ रही होंगी। नहीं, फरजाना अपने मामू के साथ हमारे घर में डिनर तनावर फरमाने आ रही है। क्या वो लोग मान गए? हाँ, कुछ हद तक मान गए। मैं समझा नहीं। पहले तो वो सुनामी की तरह हमारे पे उमड़ के आ रहे थे ना, अब मैं उनको अपना नमक खिला रही हूँ ताकि वो नमक हिलाली कर सके गंजू। ये यकीनन पप्पो की वजह से हुआ होगा। जी नहीं, हमारी जूतियों की वजह से। मैं समझा नहीं। तुम्हारी हिना पुप्पो ने ना उसके गंजू मामू के साथ ना अंग्रेजी बोली, ओपन योर माउथ, हा हा हा। उन्होंने कहा ओके डन। पप्पो तुसी ग्रेट हो। तो ऐसी किधर है? अरे कोई भी चैनल नहीं आ रहा, क्या हो गया इसे? मामू, हाँ इधर हूँ, टीवी ठीक कर रहा हूँ। मामू मैं कह रही थी मेरे पास एक भी सूट इस काबिल नहीं है जो मैं दावत में पहन के जा सकूं। अरे तो ईद वाला पहन लो ना, अभी 4 महीने पहले ही तो ईद गुजरी है। वो तो फट गया जगह जगह से। क्या?
अरे 1650 रुपए का जोड़ा लिया था, फट कैसे गया? मामू वो मैंने ना थोड़ी ज़्यादा फिटिंग कर ली थी ना, तो वो चुर्र करके फट गया। कोई और पहन लो। मैं तो कोई सा भी पहन लूंगी, फिर आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो अब क्या मैं तुम्हें जाके 500 रुपए का नया जोड़ा ला के दूं? 500 वाला नहीं, कम से कम 2000 वाला तो हो, पता तो चले मैं किस मामू की भांजी हूँ। लो बताओ, 2000 रुपए वाला जोड़ा? अरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? क्या पूरा महीना दाल चावल खा लोगी? मामू मैं अपनी दोस्त फायजा से ले लूँ, उसके पास डिजाइनर्स के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अरे तो वो क्या तुम्हें जोड़ा खराब करने के लिए दे देगी? मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जो सालन गिरा लूंगी कपड़ों पे? फिर भी बेटा, किसी दूसरे की चीज की हिफाजत अपनी चीज से ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ कह तो आप ठीक रहे, मैं नहीं मांगूंगी कपड़े। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम ले लोगी। मेरी ये सहेली ना बहुत छोटे दिल की है। अच्छा, अरे बेटा वक्त ही ऐसा आ गया, हर कोई ऐसा हो गया है। हाँ वो अपनी चीज दे तो देती है, मगर उसका दिल है ना लुप लुप होता रहता है, पता नहीं कब देगी और आखिरकार मांग ही लेती है। अरे तो तुम उसके मांगने से पहले उसे वापस कर देना ना। अब बेडशीट कहाँ गई? है? अरे तुम खुद ही तो अंदर छोड़ के आई होगी, कहीं देख लो, मुझे क्या पता। साल में 1 मर्तबा काम करना होता है, तुम्हें मौत पड़ जाती है। गुस्सा निकाल रही है मेरे पे, मुझे लग रहा है, सूट का। अबे तू तो ठीक हो जा। जी फरमाएं, किस किस दांत में दर्द है? क्या ये डॉक्टर अदीबा का क्लिनिक है? जी नहीं, ये डॉक्टर हिना का क्लिनिक है। ओह सॉरी, मैं समझी कि डॉक्टर अदीबा का है। वो भी ऐसी है, दुबली पतली सी, सूखी सी, चश्मा लगाती हुई। मैं समझी वो बैठी होंगी। तकलीफ क्या है आपको? मेरे बालों में बहुत खुश्की हो रही है, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, ये तो सरासर हमारा केस है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांतों की डॉक्टर और मेरे सर का इलाज कर सकती है? दांत और सर बहुत करीब होते हैं, दांतों का ताल्लुक सीधा सर से होता है। ओह, इसीलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। मेरे हाथ में ना बहुत अफाका है, मैं आपको एक दवा देती हूँ, वो इस्तेमाल करें। अच्छा, 2000 फीस। चले जाएं, शाबाश। पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, मगर इसने मुझे सूखी क्यों कहा? सुनिए, जरा सामने तो आइए। चलिए, गर्मी ने आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है, जब भी तो इतनी मोटी शाल ओढ़ के बैठी हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इस शॉल में ना बुजुर्ग खातून लग रही हो। अगर लाठी पकड़ लो ना, लोग आपका हाथ पकड़ के छोड़ेंगे। खाला जान इधर आए, खाला जान उधर चलिए। खुद बड़ी हुई नहीं है और मुझे बुजुर्ग खातून बना दिया है। हम तो इज्जत दे रहे थे, मगर इज्जत हर एक को थोड़ी ना रास आती है। अब जो आपकी आने वाली बहू है ना, उसको दीजिएगा इज्जत, उसको आएगी रास। You know, मैं डिस्टेंस रखती हूँ, ज्यादा खचड़ पचड़ जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अब देखते हैं वो जो आने वाली फरजाना है वो किस तबीयत की होगी। वैसे वो एक कम उम्र लड़की है, मेरी एक भपकी में ना डर जाएगी। आजकल की लड़कियां गीदड़ भपकियों से नहीं डरती हैं। सुनो, मैंने नहीं सुनना। मेरी नकल उतार रही हो ना? जाओ अच्छी से चाय बना के लाओ, सूखे सेब खा रही हूँ उस वक्त से मैं। आपने कभी खुद हिलने की कोशिश की है? नहीं, मैं तो नहीं करती। जकूटा जिन आता है वो सारा काम करके निकल जाता है। ये आटा गूंदना, खाना पकाना, सफाई करना मैं करती हूँ। मैं खाली क्लिनिक में जाकर दान देखना बहुत आसान है, खाना पकाना बहुत मुश्किल है। ला रही हूँ चाय, ला रही हूँ। जल्दी से दूध पत्ती लाना, मुझे पसंद है। रंगी है तू, रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। हंसती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, होठों पे सिंगार है गालों पे, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा
मामू ये ले चाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये बताओ फरो हाँ कि हमने डॉक्टर हिना के घर जाना है तो क्या लेकर जाएं? मैं आपके साथ जा रही हूँ, आप मेरे साथ जा रहे हैं, हम अकेले तो नहीं जा रहे ना, फिर कुछ ले जाने की क्या जरूरत है। अरे देखो, मेरी बाजी कहा करती थी कि जब भी किसी के यहाँ जाओ कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। अच्छा तो आप क्या ले जाना चाहते हैं और किस हवाले से अपने पैसे जाया कर रहे हैं? मैं चाह रहा था कि केक या मिठाई ले जाएं। मिठाई या केक? 500 रुपए की आएंगे और 500 रुपए में तो हम 2 दिन खाना खा लेंगे, और वो भी मजे ले लेकर। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची की। लो बताओ, फिर क्या कोई किताब ले जाएं? हाँ ये ठीक है, आप एक काम करें, मेरी सारी मैट्रिक की किताबें उन्हें दे दें। अरे बेवकूफ लड़की, कोर्स की किताबें भी कोई तोहफे में देता है? अच्छा तो फिर मेरे पास एक स्वेटर है, बिल्कुल नया सा ही है, बस 2-3 बार पहना है, वो दे देते हैं। तुम वो क्यों देना चाह रही हो? स्वेटर की ना ऊन खराब हो गई है और उसको पहने तो वो काटता है, गर्दन पे सारे दाने निकल आते हैं। किसी को तोहफे में अच्छी चीज दी जाती है या बुरी? ऐसी चीज दी जाती है जिससे हम बरत चुके हो, जिससे ना हमारा दिल ही भर गया हो, और जिसको बेचना भी मुहाल हो गया, जिससे वहशत नहीं आने लगती वो। अरे तो ऐसी चीज क्या है हमारे घर में? हाँ मेरे पास परफ्यूम की एक्सपायर्ड बोतल पड़ी है, वो दे देते हैं। दे दो, अगर खुशबू खराब हो गई है तो। लो बताओ। चाय। खाली चाय? तुम्हें पता है ना कि मैं खाली चाय नहीं पीती। खाली चाय की वजह से मैं लड़की का रिश्ता छोड़ देती हूँ। सेब भी तो खा रही हैं। रख दो इसे। अच्छा ये बताएं, फरजाना आ रही है पहली दफ़ा हमारे घर, उसको कोई गिफ्ट शिफ्ट भी देना चाहिए ना? मुझे उसकी पसंद नापसंद का कोई पता नहीं है, लिहाजा मैं कोई तोहफा नहीं देना चाहती। इस उम्र की लड़कियों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, कोई मेकअप किट भी दे सकते हैं। तुम्हें देना है तो दे दो, मैं कच्चे रिश्तों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर मैं इमरान से कह देती हूँ कि वो फरजाना के लिए कोई गिफ्ट ले ले। वैसे ही ना तुम भी ना हमारे घर का माहौल खराब करने में माशाल्लाह से आगे आगे रहती हो। आपकी होने वाली बहू को तोहफा देने की बात कर रही हूँ, इसमें माहौल की खराबी कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है ना, इस लड़की ने इमरान को पागल कर दिया है। ऐसा औंधा मशवरा दोगी ना तो घर की दौलत को आग लगा देगा। ठीक है, तो फिर मैं उसे कह देती हूँ कि खबरदार जो उसने फरजाना को कोई तोहफा दिया। इन फिल्मी हीरोइंस ने लड़कों पर अपने हुस्न का ऐसा जादू कर दिया है कि लड़के फिल्में देख देख कर अपने आप को नौकर समझते हैं। आप फिक्र मत करें, हमारा इमरान जन मुरीद शौहर साबित नहीं होगा। हिना, समर की मंगनी में चल रही हो क्या? नहीं भाभी, मेरे सर में सख्त दर्द है, आराम करूंगी। तुम अपना ज्वेलरी की वो बुंदे है ना, मुझे दे दो ना। अंदर दराज में पड़े हैं, ले लें। मुझे समझ आ गई, मैं रेड वाले मांग रही हूँ, वो नहीं मांग रही जिसमें से मोती झड़ गए। मत लें फिर। रहने दो, बैठी रहो। सुनो, घर का काम करके ना इमरान के लिए रोटियां डाल लेना। जी अच्छा। अरे बीमार ही नजर आती। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बहन, हमारे यहाँ पोलियो के कतरे पीने वाला कोई नहीं, पड़ोसियों को पिला दें आप। जी मैं डॉक्टर हिना की मरीज़ा हूँ। डॉक्टर हिना कल क्लिनिक में बैठेगी, आप मिल लीजिएगा। मगर मुझे तो आपसे बात करनी है। अरे भाई, मुझसे क्यों मिलोगी? मैं तो दांत नहीं निकालती, मैं आंखें दिखाती हूँ। जी वो मुझे डॉक्टर हिना के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी थी आप। अरे आइए ना फिर, आइए आइए, बैठो तो सही, बातें करते हैं उनके सिलसिले में। जी बताइए, कहाँ देखा आपने उनका रिश्ता? जी अपने भाई का। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? भाई के सारे दांत खराब हो चुके थे, सोचा किसी डेंटल डॉक्टर से उनकी शादी करा देते हैं। डॉक्टर हिना किसी बीमार से क्यों शादी करे? वो अनटच पीस मांगती हैं। मेरे भाई बड़े बिजनेसमैन, तालीम याफ्ता और खूबसूरत हैं। जब उनके मुंह में दांत ही नहीं है तो बिजनेस क्या करते होंगे? डॉक्टर हिना मैच्योर थी, इसीलिए भाई को अच्छी भी लगी। डॉक्टर हिना की शर्त है कि लड़के के दांत पूरे होने चाहिए, बाकी कोई परवाह नहीं है। और पैसे वैसे की नो प्रॉब्लम, उल्टे हाथ का काम है उनके। मेरी सास का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे ससुर की बत्ती सी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर हिना मेरे ससुर से शादी करना पसंद करेंगी? उठो, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो, खेलने थोड़ी लगे। चलो निकलो, निकलो यहाँ से।
बड़े मजे से रिश्ता लेके आ गई हो। इंसानों को भी नहीं देखते, ऐसे बेटियों के रिश्ते लाते हैं मनहूस। समझते भी नहीं, इतनी प्यारी मेरी नंद। मैं कहाँ जा रही थी? समर की मंगनी पे। मैंने सुना है खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे को दिलकश बना देती है। ऐसा तो है। आप किसी ऐसे मतलब मेकअप सर्जन को जानती हैं जो मेरी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना दे? उसके लिए आप ऑपरेशन कराना चाहती हैं? जी हाँ, उनको तो मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लगती है। मैं सोचती हूँ अपने अंदर थोड़ी तब्दीली ले ही आऊँ। अच्छा, तो जितने पैसे आप ऑपरेशन पर खर्च करेंगी ना, वो पैसे आप मुझे दे दें, मैं आपकी मुस्कुराहट को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। ऐसी सूरत से मैं ऑपरेशन से बच जाऊंगी? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। दीजिए दीजिए। अब मैं कब आऊँ? आप 10 दिन के बाद आ जाएं, मैं आपको दूसरी मश्क तब बताऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह। मम्मी, क्या है आज रात के खाने का मेन्यू क्या है? मेन्यू में? बिरयानी, मीठे में कस्टर्ड और गवार की फली। गवार की फली? कोई सेंट्रल जेल के कैदी नहीं बुलाए, मेरे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, गवार की फली क्यों बना ली? फरजाना के मामू की जो शक्ल है ना, कटोरे नमा, उसमें गवार की फली बहुत सूट करेगी। मम्मी, ये किस किस्म की दावत है? ना रोस्ट, ना ब्रोस्ट, ना चिकन। बेटा, मैं इतनी ग्रैंड नहीं कर सकती डिनर। ग्रैंड नहीं, ग्रैंड। गरम मसाला ग्राइंड कर लिया मैंने। ओफो, मम्मी अब मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहती थी कि ये बड़ी बड़ी दावतें जो होती है ना, लड़की वालों को करनी होती हैं। लड़के वाले सिर्फ जा जा के खाते हैं, मगर हमारी इतनी किस्मत कहाँ। मम्मी, अब कदरें बदल चुकी हैं, अब लड़की वालों को दबाया नहीं जाता। सुनो, मैंने कोई मसाज सेंटर नहीं खोला हुआ कि चौकी पे उसके मामू को बिठा के मालिश कर रही हूँ और टोंग कर रही हूँ। मम्मी, एक बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच सच मुझे बताएं, आपका दिल क्या चाहता है फरजाना उसके मामू के साथ करने का? अगर मेरे दिल की हसरत पूछो तो मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मेरा दिल चाहता है बड़ी वाली बाल्टी हो, उसमें बहुत सारे जूते डूबे हुए हों और उनके पीछे नो गो एरिया में टंग टंग करके मारूं। खुदा का खौफ करे, कहीं वाकई ऐसा मत कर दीजिएगा, पता चला बनने वाली बात बिगड़ जाए। घर आए मेहमान को तो इज्जत दी जाती है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसका मामू जब आए ना हमारे घर, मैं उससे ये पूछूं कि मैं किस बाप की मूली हूँ।